कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतक का शोक करता है न जीवित का, क्योंकि जो गया है वह फिर आएगा और जो अभी है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है। न प्रारंभ का कोई घमंड होना चाहिए और न अंत का कोई भय। लेकिन मनुष्य है कि मोह और ममता के जाल में इतना उलझा होता है कि न तो वह विरक्ति को समझ पाता है और न ही कर्म के रहस्य को। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो आत्मा का दीप है जो अंधकार में भटकते हर मनुष्य के लिए प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। वहां सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, वहां दिव्यता की उपस्थिति होती है। वहां हर आहट में भक्ति होती है, हर सांस में शांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को यज्ञ समझकर करोगे तब तुम बंधोगे नहीं बल्कि मुक्ति की दिशा में बढ़ोगे। हर कर्म एक कारण से जुड़ा होता है और हर परिणाम उसी कर्म का प्रतिबिंब होता है। लेकिन दो व्यक्ति एक ही कर्म करें तो उनके फल अलग हो सकते हैं, क्योंकि फर्क होता है भावना का, भावना की शुद्धता का। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर पल रहे हर द्वंद्व को समाप्त कर देता है। ये ज्ञान, ये आत्मा की शुद्धि ही है जो हमारे अंदर छिपी चिंता, लोभ, अहंकार और मोह को नष्ट करती है। कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म से भागना मतलब अपने अस्तित्व से भागना है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। यह सृष्टि मेरी ही रचना है और फिर भी मैं उस रचना से अलग और अछूता हूं। मैं कर्म करता हूं लेकिन मैं कर्मों में बंधता नहीं। हे अर्जुन, तू भी वही कर, कर्म कर पर मोह में ना फंस, सेवा कर पर फल का लोभ ना रख, प्रयत्न कर लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। यही सच्चा कर्मयोग है जिसका अंत मोक्ष है, जो अपनी देह से मोह मुक्त है, जो आत्मा को परमात्मा में देखता है, जो अपने कर्तव्य को भक्ति मानकर करता है, जो जीवन को यज्ञ बना देता है। वही व्यक्ति इस संसार से पार होता है, जो ममता छोड़ चुका है, जो स्वार्थ से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ब्रह्म में स्थित है। उसके लिए ना भय है ना बंधन, और जो अपने भीतर प्रभु को अनुभव कर ले, उसके लिए संसार का हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है, हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, फिर मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। डर मत, विचलित मत हो, बस मुझ में समर्पित हो जा। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन